हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के लिए टाइम एंड टेंस, जो ग्रामर सेक्शन से है। तो आज हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में समझेंगे। तो टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट डिफिनेशन समझ लेते हैं। चेंज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब to express the time of an action which type takes। अर्थ है कि समय के अनुसार क्रिया के स्वरूप में, समय के अनुसार क्रिया के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, वह टेंस कहलाता है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में ही कहा था कि आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर इस तरह से बताया जाएगा कि हिंदी भाषा को माध्यम बनाते हुए हमें इंग्लिश पे पकड़ मजबूत करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ थोड़ा सा दो टर्म है टाइम और टेंस, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। इसके आगे जो होगा क्लास वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे और ट्रांसलेशन सीखते जाएंगे। टाइम और टेंस दोनों दो यहाँ टर्म दिए हुए हैं। तो टाइम के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यह ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, यह ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ग्रामर से इसका संबंध नहीं है, किंतु टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, यह ग्रामर से संबंधित है। यूनिवर्सल कंसेप्ट है। टाइम जो है यूनिवर्सल कंसेप्ट अर्थात विश्वव्यापी अभिधारणा है, विश्वव्यापी धारणा है, जबकि टेंस जो है यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, विश्वव्यापी धारणा नहीं है। ये टाइम जो है भाषा से संबंधित नहीं है, हमारे जीवन काल से संबंधित है, किंतु ये भाषा से संबंधित नहीं है, जबकि टेंस जो है ये भाषा से संबंधित है। फिर हम लोग देखते हैं यह सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है। टाइम सामान्य अर्थ में समय के अनुसार प्रयोग होता है, समय के अर्थ में प्रयोग होता है, जबकि टेंस जो है वर्ब की स्थिति को दर्शाता है। मूल रूप से इसका यही काम है कि वर्ब की स्थिति को दर्शाए, जो कि यहाँ डिफिनेशन में दिया हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि टाइम और टेंस में कुछ डिफरेंस है, हमें इस टेंस के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग टेंस के बारे में। हमारे चैनल अनोखी पाठशाला को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए थोड़ा सा हम लोग टेंस के बारे में देख लेते हैं। तो टेंस हम लोग जानते हैं कि हिंदी में 3 प्रकार, जबकि आधुनिक ग्रामर में इंग्लिश में 2 प्रकार के टेंस हैं। हम लोग तीनों प्रकार के टेंस को समझेंगे। प्रेजेंट टेंस ये हो जाएगा, पास्ट टेंस ये हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से ये सभी लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये सबको इस बात की जानकारी है। थोड़ा सा शॉर्ट में डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। तो an action which is done at the present time। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि वैसी क्रिया जो वर्तमान समय में घटित हो, वर्तमान समय में हो, वो क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह से an action which is done at the
जोड़ देंगे यहाँ पास्ट टाइम। इसी प्रकार which is done at the future time। तो इस तरह से जो वर्तमान काल में घटित हो, प्रेजेंट टेंस, जो पास्ट बीते हुए समय की अर्थात भूतकाल की बात करें तो पास्ट टेंस, और जो आने वाले भविष्य काल की बात करें तो वो फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से जो ये तीनों टेंस हैं इनके चार चार भेद हैं। तो यहां हम लोग थोड़ा सा इनडिफिनिट या सिंपल टेंस, ये पहला है। दूसरा इम्परफेक्ट, या इसको कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, या इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको। फिर तीसरा हो जाएगा परफेक्ट। फिर यहां चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर सब में ये जोड़ देंगे जब, तो प्रेजेंट जोड़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इस तरह से पास्ट, इस तरह से फ्यूचर। मतलब प्रत्येक में चार चार प्रकार का हम लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से 12 काइंड्स होगा, 12 टाइप होगा, और प्रत्येक को हम एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो ये काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा समझ गए, और इसके आगे हम एक एक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक क्लास, प्रेजेंट इम्परफेक्ट के लिए एक क्लास, इस पे हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, उसका नियम लिखेंगे, रूल लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद वो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से काइंड ऑफ टेंस को यहाँ पे डायग्राम के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है, जैसे काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक में चार चार भाग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इसी तरह से पास्ट में, इसी तरह से फ्यूचर में। और ये जो हमें 12 पार्ट मिला, ये 12 का 12 क्लास होगा। सबसे पहला क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग समझेंगे कि ये है क्या, इसके बाद रूल जानेंगे, और उदाहरण यहाँ पे कुछ हिंदी सेंटेंस लिखेंगे और उसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके हम लोग देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।